क्या चलो सब लोग देख रहे हैं अभी क्या क्या मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, एक क्विक पहले रिकैप। ठीक है, परसों ही लेक्चर हुआ, तो क्या क्या हुआ था तूने वीडियोस देख के किधर तक देखे? पहले 5 देख के और प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। ठीक है, अब मैंने क्या पढ़ाया था। सपोज कोई भी वेक्टर है, ठीक है, पहले तो कभी भी ना ऐसा देखा जाएगा, मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक्स वाई एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस इधर है, और जेड एक्सिस कहाँ पे होती है? हाँ, आउट ऑफ द पेज। इस केस में आउट ऑफ द पेज मतलब उसको हम लोग क्या लिखते हैं? डॉट या क्रॉस? डॉट। डॉट का मतलब है आउट ऑफ द पेज। तो मैंने यहाँ पे सपोज डॉट लिख दिया, तो देखो जेड एक्सिस हो गई है। तो ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। क्रॉस हो गया तो इनसाइड द पेज, ठीक है। तो अब सपोज ये मेरा एक्स एंड वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है एक्स वाई एंड जेड। अब मैंने एक वेक्टर यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये वेक्टर ड्रॉ हुआ, ये वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड लेट्स से कुछ भी पकड़ लेते 12 है और एंगल 30 डिग्री। अब सिंपल सी बात, मैंने एक चीज बताया था, यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। तो मैंने 3 यूनिट वेक्टर डिफाइन किए, जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस है, वैसे एक यूनिट वेक्टर जो अलोंग क्या होता है? एक्स एक्सिस, जिसको हम लोग बोलेंगे आई कैप, ठीक है। एक वेक्टर अलोंग क्या होगा? जे, उसको हम लोग बोलेंगे जे कैप, राइट। ये आई कैप होगा, तो ये वाला वेक्टर कौन सा होगा? माइनस आई कैप। ये जे कैप, तो इधर वाला माइनस जे कैप। सबको याद है? ठीक है, माइनस करना मतलब सिंपली क्या करना? उल्टा। अब सपोज ये आई कैप है और मुझे चाहिए 3 आई कैप, इसको 3 टाइम्स करना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या बन जाएगा? 3 आई कैप। तो 3 आई कैप वेक्टर कैसे दिखेगा? ऐसा दिखेगा। तो ये जो मेरा वेक्टर हो गया, जैसे मैंने इसको कुछ वेक्टर दे दिया सी वेक्टर, तो सी वेक्टर बेसिकली क्या हो गया? 3 आई कैप, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3। सपोज कोई एक वेक्टर है, मुझे ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। ये डी वेक्टर है और जिसका मैग्नीट्यूड 4 है, तो ये क्या होगा फिर? -4, माइनस जे कैप है ना, उसको 4 टाइम्स करना पड़ेगा, राइट। तो डी वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे? -4 टाइम्स जे कैप। कभी भी ध्यान में रखना, डी वेक्टर इज इक्वल टू -4 लिख सकते हैं क्या? नहीं, बट -4 क्या लिख सकते हैं? जे कैप। देखो ना, वेक्टर वेक्टर है, राइट। मैंने आपको रूल बताए थे, वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? स्केलर इंटू वेक्टर इज वेक्टर, वेक्टर डिवाइड बाय स्केलर इज, बट स्केलर डिवाइड बाय वेक्टर होता है क्या? नहीं होता, ठीक है। तो ये वाला चीज जो है, इतना आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। किसी ने बोला यहाँ पे सपोज ऐसे, यहाँ पे एक वेक्टर है, ठीक है, जो मैंने लिखा है डॉट, और ये वेक्टर को मैंने लिखा ई वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड बोला मैंने 10, तो क्या हो गए? अब ये आउट ऑफ द पेज है, राइट। देखो ना, ई वेक्टर को कैसे दिखाया मैंने? डॉट से दिखा दिया, और बाजू में क्या दिख गया? 10। तो इसका मतलब ई वेक्टर क्या हो जाएगा? 10 के कैप। सबको समझ में आ रहा है? इतना मैंने पढ़ाया था। उसके बाद हम लोग ने क्या किया था? कंपोनेंट्स तो हम लोग ने 5वें लेक्चर में पढ़ा था, मतलब अपना जो लेक्चर था, मतलब प्रीवियस लेक्चर, उसमें ही पढ़ाया था कि ये ए वेक्टर है। अब ए वेक्टर किससे किससे बनेगा? ये हो जाएगा बेसिकली इसका ए एक्स वेक्टर, मतलब एक्स कंपोनेंट। ये क्या हो जाएगा? इसका वाई कंपोनेंट। एक एक्स कंपोनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 cos 30, मतलब कितना? 12 इंटू कॉस 30, 12 इंटू √3/2, कितना? 6√3, ठीक है। और ये चीज क्या हो जाएगी? 12 sin 30, कितना? 6। अब मुझे बताओ, ये अब ए वेक्टर को हम लोग क्या लिखते हैं? ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, मतलब ये दो उसके कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है। तो ये 6√3 वेक्टर है, जो अलोंग कौन से डायरेक्शन में? आई कैप। तो इसको क्या लिखेंगे? 6√3 आई कैप। तो इसको हम लोग लिखेंगे 6√3 आई कैप, प्लस ए वाई वेक्टर को क्या लिखेंगे? 6 जे कैप। ये हो जाएगा मेरा ए वेक्टर, राइट। तो मतलब कोई भी वेक्टर मुझे इन टर्म्स ऑफ क्या लिख सकता हूं मैं? आई कैप एंड जे कैप एंड इवन के कैप। यहाँ पे के कैप कितना है? 0। ये बात वापस नहीं की तरह, ये पिछले बार लेक्चर हुआ था, तो तुझे वापस का भी
वीडियो लेक्चर देख के आना, समझेगा नहीं, ठीक है, तुझे समझेगा नहीं। और भाई तू बहुत टाइम के बाद आया क्या? हाँ, किधर तक देखा है? सारे सब देखे, बट तू ऑनलाइन अटेंड कर रहा था क्या? तेरा नाम क्या है? हाँ, गंभीर, हाँ, बहुत टाइम के बाद अंदर गायब हो गया था तू। तो तुझे भी आदित्य, मुदब्बिर, तुम लोग, और तेरा नाम क्या है? हाँ, साक्षी, ठीक है। तुम लोग को प्रॉपर तरीके से मतलब मेरे साथ बैठना पड़ेगा। पहले मैं आज लेक्चर के बाद थोड़ा 10 मिनट बैठेंगे, देखेंगे, मैं तुमको बताऊंगा क्या करना है, और एक दो चीजें चेक करूंगा मैं, ठीक है। और तुझे, हाँ, तुझे नहीं थी ना लास्ट क्लास में, नहीं थी ना तू? हाँ, तो देख लिया। और कौन है उसकी जिंदगी? हाँ, तू देख रही है, देख, समझ में आया क्या? वो तो टेस्ट बताएगा समझ में कितना है, ठीक है। अब सब यहाँ पे देख लो, अब मैंने एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे देखो, मैंने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, अब तुम लोग को मुझे पहले बताना है यहाँ पे क्विकली कि सपोज एक वेक्टर है, लेट्स से यहाँ पे मैंने ए वेक्टर को ड्रॉ किया है, और लेट्स से ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है, और इसकी लेंथ है 12। तो मुझे बताओ ए एक्स वेक्टर, ए वाई वेक्टर, ए वेक्टर को क्विकली मुझे ड्रॉ करके बताओ कि क्या होगा। रिवीजन है, मैं बोला ना पहले 5 मिनट रिवीजन है, ठीक है। ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप लिखो क्विकली। और ऐसे करके रिवीजन करके डाल दो तुम भी अपने इसमें, रिवीजन करके। और अभी तक अपना वो स्टार्ट नहीं हुआ तो रिवीजन करके डाल दो, मतलब 2-3 क्वेश्चन रिवीजन करके अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पूरा लिखो, प्रॉपर लिखो ना, ए आई कैप प्लस जे कैप करके लिख दो ना, ए वेक्टर। आधा क्यों छोड़ा तूने? गाइस यहाँ पे देख लो सब लोग, पहली बात मुझे, ये ए वेक्टर है, राइट? इसमें ए एक्स वेक्टर कैसे बनेगा? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग किधर, लेकिन निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव। वाई वाई, ए वाई कैसे बनेगा? भाई वो भी निगेटिव ना, दोनों क्या है? निगेटिव। तो मुझे तो ये 12 है, ये 12 cos 30 मतलब कितना हुआ? 6√3। पहले मैं यहाँ पे 6√3 लिख देता हूँ, ठीक है। 12 sin 30 कितना होता है? 12 इंटू 6, ठीक है। इसमें अब तक कोई दिक्कत है क्या? देखो ये एक्स वेक्टर हो गया, ये वाई वेक्टर हो गया। अब दोनों देखो, दोनों वेक्टर ऐसे, राइट? अब दोनों वेक्टर ऐसे, तो ए वेक्टर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? -6√3 आई कैप, ये भी माइनस है, ये भी क्या है? माइनस। तो यहाँ पे भी क्या होगा? -6 जे कैप। ये सबको समझ में है? इतना सबको समझ में है? और मुझे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, किसी ने बोला इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, वो तो दिया है ना, कितना कितना है? 12। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालने के लिए आप क्या करते हो? यहाँ पे अंडर रूट ऑफ क्या करते हो? 6√3 का स्क्वायर प्लस कितना? 6 स्क्वायर। आप एक्चुअली इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना आएगा? 12। हाँ, राइट।
ये मुझे बताओ, ये सबको समझ में आया क्या? ठीक है, अब मैं एक और चीज दे रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो। अब मैंने बोला ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस। ठीक है, और मैंने एक वेक्टर दिया है, लेट्स से मैंने बी वेक्टर बोला यहाँ पे, और ये एंगल दिया मैंने 60 डिग्री, और ये हो गया सपोज 12। तो बताओ मुझे बी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप लिखो, क्या हो गया? लास्ट का लेक्चर और ये कंपोनेंट्स वाला दो, वो तूने तूने पहले 3 प्रॉपर देखे होंगे, फोर्थ एंड फिफ्थ आदित्य हो गया है, लेकिन समझ में कितना है वो नहीं पता ना, तो वही तो ये सोचता है। चलो मुझे एक बात बताओ, ये प्लस वाई एक्सिस है, ये प्लस जेड एक्सिस है, तो ये कौन सी होगी? माइनस जेड। और जेड के अलॉन्ग क्या होता है? के कैप या के कैप, राइट? ऊपर के कैप, नीचे माइनस के कैप। तो अभी मुझे पहले बताओ, पहले देखो डायरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। बी वेक्टर को बी एक्स ड्रॉ करोगे तो बी एक्स दिखेगा कैसे? ऐसे। ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या होगा? बी एक्स, सॉरी बी वाई, राइट? अब ये हो गया सपोज बी वाई वेक्टर। अब एकदम सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे दिया है, जो एक्सेस मैंने दिया है ना, ये हो गया बी वाई, और ये क्या हो जाएगा? बी जेड। और बी वेक्टर किससे बना है? बी वाई प्लस बी जेड। अब ये 12 है, 60 है, तो इसका आंसर कितना? 12 cos 60। और 12 cos 60 कितना होता है? इतना तो आता है ना, 12 इंटू cos 60 इज हाफ, तो 12 इंटू हाफ इज 6। 12 इंटू साइन 60, 12 इंटू रूट 3 अपॉन 2 कितना? 6 रूट 3 नहीं, पहले लिखने में 6 रूट 3, राइट? अब मुझे बताओ, मैं बी वेक्टर को लिखूंगा बी वाई वेक्टर प्लस क्या? बी जेड वेक्टर। अब बी वाई वेक्टर जो है वो पॉजिटिव है कि नहीं है? अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस है, तो क्या होगा? 6 क्या? जे कैप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 जे कैप। और बी जेड वेक्टर क्या है? निगेटिव जेड एक्सिस। निगेटिव एक्सिस मतलब कितना? माइनस के कैप। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ध्यान में रखना, यहाँ पे आपको चाहिए तो आपको पता है ना, ये चीज जे कैप होती थी, राइट? और ऊपर क्या होता था? के कैप। क्योंकि मैंने एक्सिस बदली है, अभी मैंने एक्स एंड वाई एक्सिस नहीं लिखे यहाँ पे, ध्यान में रखना। तो ये एक के कैप होगा, तो ये क्या होगा? माइनस के कैप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 6 रूट 3 क्या? के कैप। और मुझे बताओ, ये मैंने बी वेक्टर लिख दिया अभी, राइट? इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? 6 स्क्वायर प्लस माइनस में लिखने की जरूरत नहीं, इसकी मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। 6 स्क्वायर प्लस क्या? 6 रूट 3 का होल, 6 रूट 3 स्क्वायर का अंडर रूट। समझ में आ रहा है? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब गाइस ध्यान में रखना, ये अभी तक जब हम लोग कंपोनेंट्स लेते हैं, इसका मतलब अभी तक हम लोग कॉस थ्योरम में लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। मैंने क्या बोला? अपन वेक्टर, अब आई कैप जे कैप क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? उसको किस में कन्वर्ट करना है? पूरा का अलजेब्रा में। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा अलजेब्रा चीज अपन कर लेते हैं यहाँ पे। ध्यान में रखना, ये 2 रूल्स आपको दिमाग में बिल्कुल मतलब रखने हैं। ये 2-3 रूल्स है जो अपने को कंप्लीटली दिमाग में रखने हैं अलजेब्रा के लिए। तो पहला रूल, ये कुछ रूल है जो अपने आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, जैसे मैंने एक ए वेक्टर दे दिया है,
विच इज लेट्स से ax, सॉरी समझ मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, ax आई कैप प्लस ay जे कैप प्लस az k कैप। तो मुझे इसमें बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ कितना, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर बराबर। ये चीज दिमाग में है। इसका मैंने प्रूफ नहीं दिया है, अब तक मैंने प्रूफ बताया नहीं है, मैं प्रूफ बताऊंगा, बट इतना मुझे बताओ, इतना क्लियर है क्या, ठीक है। सेकंड, ठीक है, अब ये मुझे जस्ट एक सिंपल, सपोज मैंने बोला कि ये ax आई कैप है, ये ay जे कैप है और az के कैप है, ठीक है, और मेरा b वेक्टर दिया है bx आई कैप प्लस by जे कैप प्लस bz के कैप, ठीक है। अब किसी ने बोला सर a वेक्टर में जस्ट a वेक्टर प्लस b वेक्टर बन, तो क्या करोगे, तो किस किस को टर्म, जब मैंने ऐड करता हूं तो मैंने एक सिंपल सी बात बोली, सारे आई कैप के टर्म्स ऐड होते हैं, क्यों ऐड होते हैं, 2 आई कैप एंड 3 आई कैप दोनों पैरेलल है ना, तो जो पैरेलल होता है वो क्या होता है, ऐड। अपने पहले वाले रूल याद करो, ये जो वेक्टर पैरेलल वी कैन डायरेक्टली ऐड देम, तो आई कैप के सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट, ठीक है, जे कैप के ऐड या सब्ट्रैक्ट, बट आई कैप एंड जे कैप डायरेक्टली ऐड होता है क्या, नहीं, उसको ऐसे ही रखना है। तो यहाँ पे मुझे बताओ दोनों को मैं ऐड करूंगा तो किसको ऐड हो जाएगा, ax प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा ax प्लस bx ब्रैकेट में आ जाएगा और क्या हो जाएगा आई कैप, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या ax माइनस bx, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा ay प्लस by होल ब्रैकेट जे कैप, और यहाँ पे az प्लस bz द होल ब्रैकेट के कैप बराबर। अब इसमें मैंने सपोज माइनस का साइन डाला तो यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, राइट, यहाँ पे ax माइनस bx, यहाँ पे ay माइनस बी वाई और ए जेड माइनस बी जेड, ठीक है, तो प्लस एंड माइनस भी हो सकता है। हाँ, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है कि ए इंटू बी, नहीं वो तो देखना है ना अपने को, उसको ही तो डॉट एंड क्रॉस बोलते हैं जो भी अभी आने वाला है, राइट। अब कोई बोलेगा सर ए वेक्टर को 2 टाइम्स कर लो और फिर बी के ऐड कर लो, तो क्या करेंगे, 2 टाइम्स ए वेक्टर कैसे रहेगा, यहाँ पे सब जगह पे क्या आ जाएगा फिर 2, 2 टाइम्स ए वेक्टर इज 2 टाइम्स 2 एक 3 होगा तो 3, किसी ने बोला 3 टाइम्स बी वेक्टर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, और फिर बोला दोनों को ऐड कर लो, बस सेम ही चीज है, इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं, मतलब हम लोग अभी वेक्टर का क्या कर रहे हैं, सिंपल क्या कर रहे हैं अलजेब्रा, यहाँ पे आपको क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली विद स्केलर वगैरह कर रहे हैं, नहीं। चलो ठीक है, ये अपने आपको पता है बट लिख के रखो, ठीक है, आपको पता है बट भी लिख के रखो। अब इसके बाद अपन थोड़ा सा वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको, ठीक है। कुछ तो सीन है एसी में, कौन सीन है, क्योंकि 2 एसी इतने रूम को ऐसा हो ही नहीं सकता।
चलो, तो यहाँ पे भी देख लो, ये हो गया लिख के सबका। अब इसके ऊपर के कुछ एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप लोग करोगे एकदम नॉर्मल प्योर अलजेब्रा है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है आपको, एग्जांपल देते जाऊंगा, आपको करते रहना, ठीक है। अब पहले एग्जांपल 1, ए वेक्टर 2i कैप, यहाँ पे -3j कैप प्लस लेट्स से 4k कैप, ठीक है। प्रॉपरली ये भी देखो, माइनस वाले साइन भी प्रॉपर तरीके से देखना है आपको, ठीक है। सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन ही करना है, कुछ ज्यादा करना नहीं है अभी। 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, ऐसा दिया है। फाइंड, अब मुझे सी वेक्टर पहले निकालना है। सी वेक्टर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। डी वेक्टर है 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, ठीक है। और ई वेक्टर है ए वेक्टर -2b वेक्टर, ठीक है। क्विकली सी डी ई का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। फाइंड सी डी एंड ई का मैग्नीट्यूड, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी, मैग्नीट्यूड ऑफ डी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ई, कैलकुलेट करो। अब पूरा का पूरा अलजेब्रा हो गया, और मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर वगैरह सब कुछ हो गया, और खास करके आईजी बोर्ड, अब ये सब कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन आ गया आपके लिए, और कैलकुलेटर है नहीं, आपकी जिंदगी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाएगी। पहले आप लोग करोगे, आप लोग करो, फिर देखोगी कुछ कुछ लोगों ने कितना कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, क्या किया, आपका स्पीड कितना है, ठीक है, सब कुछ देखोगे आप।
चलो चलो क्विकली यहाँ पे सब लोग देखो। अब हाँ नहीं, लास्ट वाला बाकी है ना, मैं पहले ए और सी और डी बोलता हूँ। अब ई पहले रुको एक बार, मैं ई के लिए दूंगा टाइम। पहले सी और बी आप सही कर रहे हो क्या वो तो देखो। देखो सी वेक्टर, आप लोग मुझे बताओ क्या करोगे एक्चुअल में। देखा जाए तो ए वेक्टर के लिए क्या करेंगे, 2i माइनस 3j प्लस क्या 4k प्लस क्या करेंगे 4i प्लस 2j प्लस 3k। आपको ये समझ में आ रहा है ऐसा? बट ये पूरे को लिखने की जरूरत है क्या? देखो जिन लोग का मैथ्स अच्छा है ना, स्ट्रांग है ना, आपको तो दोनों को ऐड करना, मतलब क्या करेंगे 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6। देखो ना इधर ही ऐड कर लो ना, ये लिखने में इतना टाइम क्यों वेस्ट करोगे आप। बट अभी के लिए आपको समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 2i प्लस 4 है कितना 6i माइनस 3j प्लस 2j कितना माइनस j। ये सबको समझ में आ रहा है क्या? देखो पहले सब लोग, मुझे पता है इजी है, उसके बाद भी देखो, ठीक है। 4k प्लस 3k कितना प्लस 7k। ये सबको समझ में आया सी वेक्टर। हाँ तो ये सी वेक्टर हुआ, तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी, अंडर रूट ऑफ कितना 6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब माइनस 1 वगैरह मत लिखो, 1 स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड लिखते हैं ना अपन। 1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। आंसर कितना है, रूट कितना। तो ये तो बिग क्वेश्चन, ये तो क्या हो गया मैथ। 36 प्लस 1 37 प्लस 49 रूट 86। अब ये कैलकुलेशन सपोज आपका नहीं आ रहा होगा, खास करके आईजी वालों का, तो आपका आपके पाप थे, हो गया क्या? चलो अच्छी बात है। चलो अब डी वेक्टर, सब लोग यहाँ पे देखो, डी वेक्टर क्या होगा 2 टाइम्स क्या। मुझे एक बात बताओ, 2 टाइम्स ए वेक्टर डायरेक्टली लिखेंगे क्या? ये देखो डायरेक्टली ऐसा 2 टाइम्स ए वेक्टर क्या लिख देंगे 4i कैप माइनस 6j कैप प्लस 8k कैप। ये क्या हो गया 2 टाइम्स ए प्लस 3 टाइम्स बी। 3 टाइम्स बी क्या हो गया 12i कैप प्लस 6j कैप प्लस 9k कैप। गाइस अब कुछ लोग इसको भी मेंटली कर देंगे, ये और ये मेंटली कर देंगे डायरेक्टली। देखो मतलब क्या कर देंगे पता है, इसको फास्ट और करना है तो कैसे करोगे आप, ये सब मेंटल कैलकुलेशन है। ये तो ये हम नहीं पढ़ाते, जेई नीट में नहीं पढ़ाया जाता, हम अप्रोच बताते, राइट। कैलकुलेशन इजी, कैलकुलेशन फास्ट करने का काम किसका है, तुम्हारा है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं 2 टाइम्स ए तो 4 हो गया, और 3 टाइम्स मतलब क्या 12। तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो गया 4 प्लस 12 कितना 16, तो 16 लिख दिया, ठीक है, कचरे में। क्योंकि अपन क्या करते हैं एग्जाम में क्या करेंगे, कचरा लिखेंगे ना, तो 16 लिख देंगे। फिर उसके बाद 2 टाइम्स ए कितना हुआ -6 प्लस 3 टाइम 2 6, तो 6 माइनस 6 कितना 0। ऐसा करके भी कर सकते हो और ऐसा करके भी कर सकते हो। अब अपन ऐसा करते हैं, मैं जैसे आपको बताया 12 प्लस 4 कितना है 16i कैप माइनस 6j प्लस 6j कितना 0j। तो 0j लिखने की जरूरत है क्या? फिर अभी के लिए लिख देता हूं आपको समझने के लिए, 0j मतलब कुछ नहीं। 8k प्लस 9k कितना 17k कैप। तो ये क्या हो गया डी, और मैग्नीट्यूड ऑफ डी कितना है अंडर रूट ऑफ कितना 16 स्क्वायर प्लस, हाँ एक मिनट, 16 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर। पहले बताओ 16 स्क्वायर कितना होता है रूट 256, 17 स्क्वायर 289। अब ये बहुत सारे लोग को नहीं आता होगा, क्यों? क्योंकि कैलकुलेटर, ठीक है। अब 250 प्लस 289 5। सबको समझ में आ रहा है? आपको क्या लगता है, क्या फील क्या आ रहा है आपको, अलजेब्रा का फील आ रहा है कि नहीं? पूरा का पूरा अलजेब्रा का फील आ रहा है, ठीक है। आदित्य को सिर्फ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन समझ आया ना क्या कुछ तो चल रहा है। कुछ नहीं, आई को ऐड करने का जे क्या, ठीक है। तेरा नाम नहीं भूल जाओ, हाँ रीजा, तुझे समझ में आ रहा है? और मुदाबिल और अपना जानवी, और कौन सी, हाँ कुछ बोल दिया सर मेरे को ठीक है। ये चलो ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़े,
सपोज तुम 5 लोग, आदित्य और तुझे समझ में आ रहा है पक्का कंफर्म? मतलब भी तुझे नहीं ना? तो 4 लोग तो संडे को आ सकते हो तुम लोग एक्स्ट्रा। संडे को एक्स्ट्रा आके तुम लोग को मैं थोड़ा सा क्विकली एक 2 लेक्चर के, पिछले 2 लेक्चर का रिकैप दे, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो मैं एक नाम ले लूंगा, कौन मैं क्विकली क्या कर दूं, क्योंकि आपके लेक्चर ऑनलाइन ऑफलाइन हुए, ठीक है? ऑनलाइन और ऑफलाइन हुए ना, घूमने जा रहे हैं क्या? नहीं ऐसा नहीं, देखो ये इनिशियली मुझे ना, इनिशियली आप लोग ने ऑनलाइन ऑफलाइन किया है, तो इनिशियली मुझे भी, मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ मिस आउट हो जाए, इसलिए मैं भी एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के 4-5 लोग आके और बात करते जा रहे हैं इसके बाद, लेक्चर के बाद, ठीक है? जिनको भी, आप में से जिनको भी, ठीक है? अब एग्जाम्पल, ये सॉरी, ये समझ में आएगा ये वाला, a-2b क्या करोगे? मैं ऊपर लिख देता हूँ चाहिए तो। अब a-2b चाहिए, ई वेक्टर, राइट? ए वेक्टर माइनस कितना, 2b वेक्टर, तो ए वेक्टर कितना है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और माइनस माइनस ऑफ 2b, तो 2b कितना है इधर, 2 इंटू बी कितना, 8i कैप, इसको पहले 4j कैप, और क्या प्लस 6k कैप। अब यहाँ पे देखो पूरा माइनस हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2i माइनस 8i कितना हुआ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितना, माइनस 6i कैप, ठीक है? अब ये -4 -3 कितना, -7j कैप। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग, जिन लोग को ये ब्रैकेट नहीं निकालने का तो उनकी प्रॉब्लम होती होगी, ये -6 है यहाँ पे, और ये +4 है, कितना माइनस, और कुछ भी माइनस हो अपने को मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ता है क्या? नहीं, मैग्नीट्यूड में क्या होगा, 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई क्या हो जाएगा, √6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, आंसर कितना, √89। चलो ये सबको समझ में आया, तो वेक्टर अलजेब्रा समझ में आया, कैसे आई कैप जे कैप के साथ खेलना है समझ में आया, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, एक अभी अलग टाइप के क्वेश्चन थोड़े से। अब एग्जांपल 2, अब और ये होने के बाद मतलब अपना आई कैप जे कैप के अंदर अपना कमांड आएगा, फिर हम लोग थोड़ा सा यूनिट वेक्टर के ऊपर जाएंगे और थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? ट्रिकी क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चंस इवन अभी आपके वर्कशीट्स में है, और जो क्वेश्चंस अपने को काम में आने वाले, ठीक है? लेवल 2 में तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी है, राइट? 5th 6th 7th 8th सब ये जो क्वेश्चंस है वो काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है। लेवल 1 में भी 1-2 क्वेश्चन काफी अच्छे हैं ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव लेवल 1 लेवल 1 इजी, ऑब्जेक्टिव लेवल 2 थोड़ा सा टफ है, ठीक है? तो अब यहाँ पे देख लो, देखो चाय आ गया, क्या बोलने का, ये अभी क्विकली मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, आप लोग को इस क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है? ये आपने सबने किया हुआ है, उसके बाद भी, हाँ, एक मिनट ना, पहले पहले एक मिनट, पहले चाय मत डालो, 1 मिनट रुको सर, तुम लोग ले लो, एक मिनट। ये F1 वेक्टर है, F2 वेक्टर है, F3 वेक्टर है, F4 वेक्टर और F5 वेक्टर, ठीक है? अब सब लोग सुनो, क्विकली आप लोग को पहले कोई भी मैग्नीट्यूड, कोई भी वैल्यूज नहीं डालने, आप लोग पहले मुझे कैलकुलेट करने दो अपने खुद के लिए दिमाग में पहले, ठीक है? पहले सब लोग यहाँ पे,
ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, ये 6√3 न्यूटन, 8 न्यूटन, 4√2 न्यूटन, 12 न्यूटन एंड 4√3 न्यूटन, राइट? ये सब कुछ दिया है, राइट? एंगल भी सब कुछ दिया हुआ है। मुझे क्या चाहिए? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 सबको ऐड करना है आपको, और मुझे रिजल्टेंट निकालना है दो मेथड से। हाँ, वो समझ जाओ, थोड़ा सा लिपि हो गया, 1 मिनट। अच्छा, ठीक है। तो ये इसमें इस क्वेश्चन को मुझे दो मेथड से करना है। कौन सा मेथड? डायरेक्ट कंपोनेंट, और दूसरा क्या, सारे वेक्टर को किस में लिखना है? आई कैप एंड जे कैप। तो दो मेथड से मुझे चाहिए, कंपोनेंट्स एंड यूनिट वेक्टर। कंपोनेंट्स एंड यूनिट वेक्टर दोनों से करो और फटाफट बताओ मुझे। हाँ वही भाई, ठीक है ना, लेकिन लिखो। क्या पढ़ते रहेंगे, और विद वर्कशीट वगैरह सॉल्व करना, तो मैं वर्कशीट उस ग्रुप में डालते रहूंगा। ये नॉर्मल बैच के आगे होंगे लोग, ठीक है? तो मुझे अलग से इंडिविजुअली नहीं करना है, इसलिए मैंने ग्रुप बनाया अपने। इसका मतलब रेगुलर लेक्चर तो अपने चलते रहेंगे,
ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स मार रहे हैं जिंदगी में उनके लिए, ठीक है। आप में से जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारेंगे उस ग्रुप में ऐड होगा, और फिर आपके नाम भी मुझे अच्छे से याद रहेंगे, ठीक है। वंश तेरा क्या चल रहा है? थोड़ा थोड़ा ही कर। चलो अब यहाँ पे सब लोग देखो, F1 वेक्टर है, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, अब एक सिंपल यहाँ पे सब लोग देखो, F1 वेक्टर है तो देखो ऐसे सब क्वेश्चंस में एक तो चीज है, कंपोनेंट्स क्या करते हैं, मुझे तो आई कैप जे कैप लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, कंपोनेंट्स। तो डायरेक्टली इस डायग्राम में भी कर सकते हैं, खिचड़ी हो जाएगी थोड़ी सी आपके लिए। क्यों? क्योंकि खिचड़ी क्यों होगी, सब ऐसे एरो एरो डाल के रखेंगे, मेरे पास तो कलर है, आपके पास थोड़ी कलर है, तो खिचड़ी होने वाली है, राइट। तो खिचड़ी ना हो, या फिर आपको थोड़ा सेफ गेम खेलना है तो आप आई कैप जे कैप लिख सकते हो, बट आई कैप जे कैप लिखने में क्या जाता है, टाइम। तो इसीलिए देखो यूनिट वेक्टर कंपोनेंट से ही बनता है, तो कंपोनेंट इज फर्स्ट स्टेप, तो इसलिए कंपोनेंट सबसे फास्ट। यूनिट वेक्टर थोड़ा सा क्या है, स्लो, मतलब क्योंकि आई कैप जे कैप लिखने में टाइम तो जाएगा, राइट, ठीक है। तो अब क्विकली मुझे एक बात बताओ, अब मैं इसको यूनिट वेक्टर से पहले करता हूँ, क्योंकि कंपोनेंट तो आपको आता ही है, अपने पहले लेक्चर्स में तो यही की, राइट। हाँ, यूनिट वेक्टर को पहले बताओ मुझे, F1 वेक्टर को क्या लिखोगे भाई? F1 वेक्टर तो जो है वही अलोंग एक्स एक्सिस है ना, क्या करेंगे, 6√3 आई कैप, कोई दिक्कत है? ठीक है। F2 वेक्टर को क्या लिखेंगे? अब F2 वेक्टर जो है, इसमें इसके दो कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। ये कौन सा कंपोनेंट है, ये और ये, राइट। तो 8 है, 8 cos 60 कितना होता है, 4। अरे भाई cos 60 इज हाफ, मिस्टेक मत करो। 8 sin 60 4√3। अब मुझे तो ये 4 है, 4√3 है, तो ये क्या हो गया, 4 आई कैप प्लस क्या, 4√3 जे कैप। सबको समझ में आ रहे हैं? ठीक है। फिर F3 वेक्टर, अब देखो मैं कलर अलग अलग यूज कर सकता हूँ। ये 4√2 cos 45, cos 45 कितना होता है, 1/√2, एंड sin 45 भी क्या होता है, तो ये चीज कितनी हो गई, 4, और ये भी चीज क्या हो गई, 4। अब मुझे एक बात बताओ, ये 4 इधर है, मतलब क्या हो जाएगा, -4 आई कैप, और ऊपर +4 जे कैप। ये तो अपने को आया कि नहीं, ये तो आता है ना। तो F3 वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे, -4 आई कैप प्लस क्या, +4 जे कैप। इसमें कोई दिक्कत है अब तक? देखो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी मैंने अब तक पढ़ाया एक ही क्वेश्चन में आया, F2 F1 सबको क्या लिखना है, इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना है, आई कैप एंड जे कैप, बस लिखते जाओ, ठीक है। F3 हो गया, इतना सबको आया क्या अभी तक, ठीक है। ये ऐड करने वगैरह अलग बात है। अब F4 वेक्टर क्या होंगे, F4 वेक्टर, हाँ F4 वेक्टर जो है, अब यहाँ पे दो कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, क्या, 12 क्या, 12 cos 30, 12 cos 30 कितना होता है, 12 इंटू √3/2 कितना, 6√3, और ये क्या, 12 sin 30 कितना, 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये 6√3 है, 6 क्या हो गया, माइनस आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6√3 आई कैप -6 जे कैप, और F5 डायरेक्टली है, हाँ F5 डायरेक्टली अपन येलो में ही लिख देते हैं, क्योंकि इसको वैसे भी कुछ डायरेक्टली है, वो क्या है, -4√3 क्या, जे कैप। तो -4√3 जे कैप इस तरफ लिख देता हूं मैं, और ये इसका इसका ये आई कैप क्या है, 0, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, राइट। अब मुझे तो सबको मुझे ऐड करना है, तो कुछ लोग, आपको देखो सिंपल सी बात, मैं आपको यहाँ पे दोनों चीजें बता रहा हूँ, कुछ लोग को ऐड करना है तो हर एक चीज को ऐड करके रखेंगे ऐसे, और ऐसे 1 2 3 ऐसे पूरे स्टेप्स लिखेंगे। देखो भाई क्यों करना है, मैंने आपको क्या बोला, क्या बचाना है आपको, टाइम। तो ये आपका कैलकुलेशन का पार्ट है, पहले आप नॉर्मली ऐड करो, या फिर एक कुछ मेथड बनाओ कि भाई ऐसा लिखा है ना, तो इसमें कौन कौन क्या क्या, देखो यहाँ पे 6√3 -6√3 क्या हो रहा है, कैंसल। 4 आई कैप -4 कैप क्या हो रहा है, कैंसल। सबको ऐड करेंगे आई कैप को, तो आई कैप का पूरा टर्म क्या हो गया, कैंसल। अब 4√3 -4√3 क्या हो रहा है, कैंसल।
4i कैप माइनस 6j कैप कितना है माइनस, भाई माइनस 2j कैप आंसर आएगा। अब चेक करो तो रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू पूरा सबको ऐड करेंगे तो माइनस कितनी आएगी 2j कैप। माइनस 2j कैप का मतलब आपको समझ में आ रहा है कहां पे फोर्स अलोंग क्या, हाँ तो रिजल्टेंट फोर्स को डायरेक्टली मैं ड्रॉ किया तो माइनस 2j कैप नीचे। तो कोई बोल सकते इसका रिजल्टेंट कितना है, अरे भाई रिजल्टेंट कितना है इसका, एक ही है ना 2, या तुम लोग बोले सर अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर में है मतलब कितना 2, तो आंसर कितना है यहाँ पे 2। तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा 2 न्यूटन, कहां पे नीचे। मतलब इतने जो फोर्सेस लगाए इसके वजह से जो ऑब्जेक्ट मूव किया वो कहां पे मूव किया नीचे। आपको समझ में आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन सारे सारे आएंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अभी पढ़ रहे हैं अपन, ऐसा पकड़ लो ठीक है, क्योंकि स्केलर वेक्टर ये जो डायग्राम है ये ड्रॉ करना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, उसको सॉल्व करना ही है स्केलर वेक्टर, राइट। टेलर से हालत खराब हो जाएगी जिंदगी में, वही करते रहोगे। और एक चीज समझ में, अपने यहाँ पे भी 6 लेक्चर्स हो रहे, राइट। हाँ क्योंकि एक अंदर का रिवीजन छोड़ दो, ये 6 लेक्चर्स। अब मुझे तो आपको एक चीज समझ में आया, 6 या 7 कुछ 7th लेक्चर, ठीक है। अब मुझे 7 लेक्चर में आपने सपोज कुछ चीजें मिस की तो कैसे हालत खराब होती है, आदित्य को तो समझ में आ ही चुका होगा, ठीक है, पार्टी कर रहा था। तो गाइस ध्यान में रखना, लेक्चर्स को मिस नहीं करना है। और जब लेक्चर्स आगे आगे जाएंगे और ठीक है, अब जैसे कि ये इंडियन होने को आया स्केलर वेक्टर, तो स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हर एक चीज उसके ऊपर डिपेंड होती है। आपने स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर मिस कर दिए तो आगे का सब कुछ क्या हो जाएगा, बाउंस। हर एक चैप्टर के लिए बोल रहा हूँ मैं। और स्केलर वेक्टर तो भाई पूरा फिजिक्स है, तो स्केलर वेक्टर भी खत्म होने के बाद नेक्स्ट वीक सपोज अपना खत्म होता है स्केलर वेक्टर, तो उसका जितना आप वापस वीडियो देख के 2x स्पीड 1.5 स्पीड से वीडियो देख के जो क्वेश्चंस मैंने लेक्चर्स में किए हैं वो क्या करो, और वीडियो पॉज करके खुद से एक रफ नोट में सॉल्व करो, ठीक है। प्लस वर्कशीट तो मैं सॉल्व करवाऊंगा यहाँ पे, बट वर्कशीट जब मैं सॉल्व करूंगा मैं सारी की सारी नहीं सॉल्व कराऊंगा, कुछ चीज आपको होमवर्क जाके सोचना होगा, तो उसके ऊपर भी जितना ज्यादा फोकस करो, क्योंकि स्केलर वेक्टर अपना अलग से कोई मॉड्यूल या HCl में नहीं है, ये चैप्टर अलग से मॉडल्स हैं HCl में नहीं है, बट मैं अभी क्या कर रहा हूँ पूरा फिजिक्स में इसमें इन्वॉल्व करके रख रहा हूँ, इसीलिए अपन एकदम आराम से इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हो गया तो काइनेमैटिक्स न्यूटन लॉज ऑफ मोशन सब इजीली होता है। बट यही में आपका सपोज अटक गया, ठीक है, तो आपकी हालत खराब। इसीलिए मैं आपको बोला आपकी हालत खराब नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इसको पहले करेक्ट करना। खास करके जो भी अभी नए नए मुझे चेहरे दिख रहे हैं, मुझे पता नहीं है, आदित्य रीडा मुजाबिर, मुझे पता नहीं, क्योंकि तुम लोग के लेक्चर्स मिस हुए, ठीक है, तो इसको अपन करेक्ट कर लेते हैं। अब कोई दिक्कत है इसमें, चलो ये सबको समझ में आ रहा है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी आपने क्या चीज देख ली कि वेक्टर्स को इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना है, आई कैप जे कैप कैसे लिखते हैं ये सबको समझ में आ चुका है, राइट। कैसे सब्ट्रैक्शन एडिशन किया जाता है वो भी सबको आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैंने बोला यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर को निकालने का तरीका क्या था, कोई बोल सकता है हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर। मतलब सपोज एक ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है मॉड ए, तो कोई बोल सकता है यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर ए क्या रहेगा, ए कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना था 1, तो कोई बोल सकता है यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ए कैप इज इक्वल टू क्या होता है ए वेक्टर डिवाइड बाय क्या मॉड ऑफ ए। ये सबको समझ में आ रहा है। अब दिस इज हाउ यू कैलकुलेट व्हाट यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन जो अच्छे कैसे बनते हैं, ठीक है, अब इसी के ऊपर के कुछ क्वेश्चन अच्छे। अब मुझे तो एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए है, राइट। मैं इसको एक एग्जांपल के हिसाब से आपको बताऊंगा, एक एग्जांपल के हिसाब से बताऊंगा। मुझे एक बात बताओ, किसी ने बोला ये एक वेक्टर है जो बी वेक्टर है, ठीक है, और जिसका मैग्नीट्यूड है 3, तो मुझे तो ये वेक्टर क्या लिखोगे,
जो पैरेलल टू ए है, तो हम लोग बी वेक्टर को क्या हम लोग 3 टाइम्स ए कैप लिख सकते हैं। एक चीज समझ में, एक चीज समझो, जिस दिन आपको यूनिट वेक्टर पता चल गया, उस डायरेक्शन में उसके एंटी पैरेलल में कोई भी वेक्टर पता चल जाता है। मतलब ये तो चीज समझ में आया ना। अब मैंने सपोज ऐसा बोला, ठीक है, यहाँ पे देखो, सपोज एक यूनिट वेक्टर है ऐसे, जिसका मैग्नीट्यूड जो है बी कैप और इसका मैग्नीट्यूड 1। कोई बोल सकता है कि फिर यहाँ पे मैंने एक वेक्टर दिया सी वेक्टर, यहाँ पे मैंने वेक्टर दिया डी वेक्टर, मैंने बोला इसका मैग्नीट्यूड 4 है, इसका मैग्नीट्यूड 3 है, तो मुझे सी वेक्टर क्या लिखोगे? 4 इंटू क्या, 4 इंटू कितना, बी कैप, और डी वेक्टर क्या लिखोगे? डी वेक्टर क्या लिखेंगे? -3 इंटू क्या, बी कैप। ये सबको समझ में आ रहा है क्या, बताओ? और तुम बोलोगे सर ये क्यों करवा रहे हो? बहुत अच्छे लेवल 2 के क्वेश्चन इससे सॉल्व होते हैं। लेवल 2 के मतलब थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चन। बट इसके लिए क्या पता होना चाहिए? क्या पता होना चाहिए? बी कैप। और सपोज बी कैप दिया ही नहीं है अपने को, मुझे सपोज दिया है बी वेक्टर और जिसका कुछ मैग्नीट्यूड दिया है सपोज, ठीक है, एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल। तो मुझे बताओ बी वेक्टर में मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया है, तो पहले क्या निकालना जरूरी है? और इसके पैरेलल में सब कुछ है, तो पहले क्या निकालोगे? बी कैप। और बी कैप की वैल्यू कितनी होगी अभी यहाँ पे बताओ? बी कैप कितना होगा? बी वेक्टर डिवाइड बाय क्या, मॉड बी। जैसे ही मैंने बी कैप निकाला, फिर बी कैप को यूज करके बाकी सारे आ गए। प्रोसेस समझ में आ रहा है? मैं बताऊंगा अभी, अब बताऊंगा, मैं एग्जांपल बताऊंगा। लेकिन ये जो चीज है कि क्वेश्चन सॉल्विंग के देखो, लेवल 2 में कुछ कुछ सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जिन्होंने ट्राई मारा होगा, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको समझ में आएगा। इसको आपको लिखना है, लेकिन थोड़ा सा बाद में लिखना है। एक पेज छोड़ दो, एक पेज छोड़ दो इसके लिए, ठीक है। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन देता हूँ, पहले देखते हैं कि कौन दिमाग लगाता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग कौन लगा पाता है वो मेरे को देखना है, ठीक है। ठीक है, फाइंड अ वेक्टर पैरेलल टू क्या, ए वेक्टर एंड ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू कितना, 6। नहीं नहीं, फाइंड ये तो दिख रहा है, इसका मैग्नीट्यूड 6 दिख रहा है क्या? ठीक है, बताओ। फाइंड अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू यूनिट दिस वेक्टर एंड ऑफ मैग्नीट्यूड 6, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करके दिखाओ, ये अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर वगैरह पढ़ा है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको समझ में आएगा कि दिमाग क्या लगाना होगा। अब इस मैथमेटिकल दिमाग क्या होता है वो समझ में आएगा आपको, ठीक है। जिन लोग के हुआ होगा अच्छी बात। मुझे एक बात बताओ, सिर्फ डायग्राम निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको।
मेरा सपोज एक वेक्टर, अब उस ये वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हो क्या? ये आई कैप जे कैप के कैप अभी तक मैंने सिखाया क्या ड्रॉ करने को? नहीं, आपको सिर्फ अभी अलजेब्रा के हिसाब से सीखना है, अलजेब्रा के हिसाब से, ठीक है? तो इसको तो पहले ड्रॉ अपन नहीं कर सकते अभी के लिए, ड्रॉ कर मैं इसके बाद ड्रॉ ही करना सिखाने वाला हूँ, ठीक है? पहले मुझे एक बात बताओ, ये जो वेक्टर है, पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से क्या है? जो क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से ये मेरा ए वेक्टर है, और ए वेक्टर के पैरेलल में कौन है? नहीं, ये ए वेक्टर है, राइट? ये ए वेक्टर है, राइट? इसके पैरेलल में एक वेक्टर है विच इज व्हाट? बी वेक्टर, जो मुझे फाइंड आउट करना है। जैसे पैरेलल में इसके बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है? 6। तो मुझे बताना है कि भाई बी वेक्टर कितना होगा, बी वेक्टर क्या होगा इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप। और ए वेक्टर तो दिया है ना, ए वेक्टर कितना है? ए वेक्टर की वैल्यू कितनी दी है? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब जो भी मैंने कहानी बताई, पांच उसको यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। हाँ, आई कैप जे कैप के कैप नहीं है। हाँ, बस मेथड से करो। अब इसमें थोड़ा सा आपका अलजेब्रा लगने वाला है और थोड़ा सा आपका दिमाग, ठीक है? दिमाग तो लगेगा। मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, फाइंड वेक्टर विच इज पैरेलल टू क्या? ए वेक्टर एंड ऑफ मैग्नीट्यूड कितना? 6। तो पहले तो मुझे ए वेक्टर दिया है और मुझे बी वेक्टर ढूंढना है। तो मुझे बताओ बी वेक्टर ढूंढने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होता है? यूनिट वेक्टर। पहले तो यूनिट वेक्टर ढूंढना है। अब कुछ कुछ लोगों ने तो एकदम शॉर्ट में किया है, ठीक है? वो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, ये ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? कोई बोल सकता है? इसका मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट करोगे तो मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ क्या? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 4 9, मतलब कितना? 3। तो मुझे तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? अब आप बोलो ए वेक्टर 3 है, बी वेक्टर 6 है, तो इसके डबल है कि नहीं? वही बोलेगा सर डायरेक्टली बी इज इक्वल टू क्या? 2 टाइम्स क्या? ए। 2 टाइम्स ए मतलब 2 टाइम्स दिस, आंसर आ गया। अरे भाई बी और ए पैरेलल है, ये 2 टाइम्स है, तो बी वेक्टर इज व्हाट? 2 टाइम्स क्या? ए वेक्टर। तो 2 टाइम्स ए वेक्टर करोगे तो 2 टाइम्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, कितना आएगा आंसर? 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये मेरा डायरेक्टली क्या है? आंसर है। ये समझ में आ रहा है क्या? मुझे होता है इसमें किसी को कोई दिक्कत है अब तक? देखो क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, मेथड से कैसे करोगे? ये तो अपन ने डायरेक्टली दिख गया अपने को, ठीक है? इसको मेथड से, मैंने आपको क्या बोला था, कभी भी कोई भी वेक्टर, ये चीज दिमाग में डाल दो, इसके ऊपर बहुत अच्छे लेवल 2 के क्वेश्चंस बनते हैं। और इवन नीट में जो टॉप वाले क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, नीट वाले टॉप वाले क्वेश्चन, जेई में अच्छे वाले क्वेश्चंस, इसमें मुझे बताओ ए वेक्टर दिया है, मुझे बी वेक्टर ढूंढना है, ठीक है? तो पहले तो मुझे बताओ कि पहले सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है?
हाँ, एक पहले क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कितना होता है, ए कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। तो मुझे बताओ ए कैप कैसे फाइंड आउट करोगे, ए वेक्टर डिवाइड बाय क्या, इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस क्या 2 जे कैप प्लस कितना 2 के कैप, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 3। ये सबको समझ में आया मैं क्या लिखा है, ये ए कैप हो गया। अब कोई बोलो ए कैप हो गया जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो बी वेक्टर कैसे मिलेगा, कितने टाइम्स दिख रहा है 6 टाइम्स। तो बेसिकली यहाँ पे मेरा सेकंड स्टेप क्या आएगा, बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना टाइम्स 6 टाइम्स क्या 6 टाइम्स ए कैप, क्योंकि मैंने भाई बी को निकालने के लिए इसको 6 टाइम्स कर दिया। तो 6 टाइम्स ए कैप मतलब 6 टाइम्स ए कैप मतलब कितना आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 2। ये लंबा है ना थोड़ा सा, ये थोड़ा सा लंबा है, बट ये मेथड है। फाइनली तो ये 2 आएगा, और आंसर कितना आएगा, यही आएगा ना। हाँ, मेथड तो करना ही पड़ेगा। नहीं ये वाला मेथड नहीं करना पड़ेगा। सपोज ए वेक्टर दिया और 3 दिया है, ये ए वेक्टर 3 है, इसका मैग्नीट्यूड दिया और बोला कि पैरेलल है, तो डायरेक्टली ये 2 टाइम्स हो गया ना। सपोज बी वेक्टर 9 मैग्नीट्यूड का होता तो क्या करता 3 टाइम्स होता। और यही मैंने बोला डी वेक्टर है कोई जो, या सी वेक्टर है जो पीछे है, तो क्या करना पड़ता -a। बट देखो वो तो डायरेक्टली आपने ऑब्जर्व किया, राइट, पैरेलल होगा तो मल्टीपल ही होगा ना। बट ये मेथड समझ में जो यहाँ पे किया है, देखो वो तो ठीक है, बट ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि ये लंबा मेथड है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अभी आपको मैं बताऊँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम में आने वाला, ठीक है। और ध्यान रखना इसका ज्यादा काम मतलब फिजिक्स में है काम, ऐसा नहीं है, फिजिक्स में अच्छे लगे जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसमें ये काम में आता है। जो पहले 5 लेक्चर्स थे ना वो फिजिक्स के लिए थे। अभी जो हम अलजेब्रा कर रहे हैं, क्योंकि वेक्टर्स मुझे खत्म तो करना ही है, तो अलजेब्रा भी अपने को पढ़ना है, इसलिए अपन पढ़ा रहे। इसका ज्यादा एकदम ऐसा काम नहीं आने वाला फिजिक्स में, समझ रहे हो, लेकिन तभी भी पढ़ना तो पड़ेगा। डॉट एंड क्रॉस भी पढ़ना पड़ेगा, उसका भी एक वर्क एनर्जी पावर में काम आता है। और डॉट एंड क्रॉस बहुत ही इजी है, ठीक है, क्योंकि अलजेब्रा है। ये क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जेई में एंड नीट में प्लस करके लिख देता हूं, क्योंकि नीट प्लस मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा, ठीक है। एक क्वेश्चन और ऐसे देता हूं मैं, अभी इसके पहले ये लिख के रखो, हाउ टू फाइंड और आप में से जिन लोगों को समझ में नहीं आया, ठीक है, वापस इसको एज अ होमवर्क करो, वापस इसको एज अ होमवर्क करो, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये वाला एक चीज आप लिख के रखो, कोई भी यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए कैप इज इक्वल टू व्हाट ए वेक्टर बाय मॉड ए, और हाउ टू फाइंड बी वेक्टर 3 टाइम्स ए कैप, ये आपको जस्ट समझने के लिए, ठीक है, ये एक लिख के रखो। हाँ, लास्ट क्लास में लिखा हुआ था क्या, नहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ था मैंने, नहीं मैंने ऐसे स्टेप पे थोड़ी लिखा था कि बी वेक्टर होगा तो पहले बी कैप फाइंड आउट करो, फिर सी वेक्टर इज 4 टाइम्स बी कैप, ऐसे थोड़ी लिखा हुआ था। देखो सीन क्या है ना, अभी आपको लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है, बराबर, इसको 10-12 दिन जाने दो, सब भूल जाते हैं। और हाँ, तो वापस वही, इसीलिए आपको सिर्फ वो देख के याद आना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये एक्चुअली ये और ये सेम ही है ना। तो ये बी वेक्टर है, बी कैप निकालना है पहले, फिर क्या निकालना है, सी वेक्टर इज 4 टाइम्स बी कैप, और डी वेक्टर इज -3 टाइम्स बी कैप।
चलो पहले थोड़ा सा यूनिट वेक्टर का और क्वेश्चंस करते हैं, 2-3, ठीक है, तो 2-3 यूनिट वेक्टर के क्वेश्चंस करेंगे अपन। मैं डॉट आज स्टार्ट नहीं करूंगा, थोड़ा सा मतलब मैं 2-3 क्वेश्चंस देके डॉट सिर्फ लिख के रखूंगा, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। स्टार्ट उसको अपन अगले लेक्चर में करेंगे, मतलब अगला लेक्चर मेरा डॉट का होगा, डॉट खत्म हो जाएगा अगले लेक्चर में, एक ही लेक्चर का काम है वो, ठीक है। एंड क्रॉस के लिए एक और लेक्चर और फिर क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है। और ये 2 लेक्चर होते होते जितने जो 4-5 लोग हैं जो ऑफलाइन ऑनलाइन में और थोड़े से लेक्चर्स मिस किए, उन लोग के लिए एक्स्ट्रा लेक्चर रखने पड़ेंगे। जैसे आदित्य तुझे एक्स्ट्रा लेक्चर्स बैठना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लेक्चर्स करके एक आधा घंटे का मैं एक्स्ट्रा लेक्चर्स 2-3 लेक्चर डाल देता हूँ, मतलब जो आगे का टॉपिक चालू होने के पहले, ठीक है। वैसे आगे का टॉपिक इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्केलर वेक्टर, पूरा का पूरा कैलकुलस पूरा अलग है। पैरेलली आपके यहाँ पे अभी रोशन सर या शशांक सर में से कोई एक और लेक्चर आएंगे, और वो आपका बेसिक मैथ्स में फिजिक्स, वो भी फिजिक्स ही पढ़ाते हैं लेकिन वो थोड़ा सा अपर लेवल का फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो उसके पहले कुछ बेसिक मैथ, जैसे आपका कॉर्डिनेट इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, पता है ना, ये सारी चीजें नहीं, वो बेसिक मैथ्स वो नहीं। अब जो 11-12 के लिए जो बेसिक मैथ्स लगने वाला है, ठीक है, ग्राफ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन, क्या डेरिवेटिव वगैरह नहीं, वो मैं कराऊंगा, कैलकुलस में कराऊंगा, उसको कैलकुलस बोलते हैं, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, वो मैं कराऊंगा। तो एक ट्रैक कैलकुलस का चलता रहेगा, और सेकंड जो है वो भी मैथ्स का ही होगा, बट वो मैथ्स, अभी मैंने बोला स्ट्रेट लाइन का सपोज इक्वेशन आपको लिखना है, आता है क्या, मतलब आता होगा, वो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 वगैरह सब कुछ याद है। हाँ, तो वो सब करना पड़ेगा ना अपने को, क्योंकि वो फिजिक्स में लगने वाला है, इसमें तो ग्राफ आएंगे ना, तो जो जो चीजें जो लगेगी अपने को अभी काइनेमेटिक्स से वो पढ़ाएंगे, ठीक है। अब सब लोग सुनो, पहले एक सिंपल क्वेश्चन, ए वेक्टर दिया है, ठीक है। अब वो ऐसे एकदम इसमें आएगा, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन, ऐसा करके लिखा रहेगा, लेकिन मैं ऐसा लिखता, मैं डायरेक्टली मैंने लिखा ए वेक्टर है 2i कैप प्लस लेट्स से 3j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए मतलब फाइंड क्या, ए कैप ना, चलो ए कैप निकालो फटाफट। फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ क्या, ए वेक्टर, बताओ क्या होगा। गाइस, एक कैप आपको समझ में आ रहा है क्या, कैसे निकालना, मुझे तो एक कैप का पहले फॉर्मूला क्या लिखोगे, हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर डिवाइड बाय क्या, मॉड ऑफ ए। अरे भाई ए वेक्टर, देखो कौन सा वेक्टर है कौन सा स्केलर है, एक ए वेक्टर क्या है, वेक्टर डिवाइड बाय क्या, तो वेक्टर बाय डिवाइड बाय स्केलर हो सकता है ना, तो वो पता ही है, राइट। अब ए वेक्टर की वैल्यू, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है,
डायरेक्टली यहाँ पे बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होता है? अंडर रूट ऑफ क्या, ये तो किया है ना अपन ने, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, आंसर कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ कितना? 17। भाई सबको समझ में आ रहा है क्या? सबको समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो अब मुझे तो ए वेक्टर कितना है? ए वेक्टर है कितना? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप अपॉन क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ कितना? 17। ये सबको समझ में आया? ये मेरा आंसर है। ऐसे ही रखना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे तो 2/√17 होता है। ये सब मैथ्स का काम है ना, 2/√17 नहीं होता। हाँ, किसी को लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? 2/√17 आई कैप प्लस 3/√17 जे कैप माइनस 2/√17 के कैप, बराबर कि नहीं? ठीक है, ये हो जाएगा मेरा क्या? ए कैप। कोई दिक्कत? या 2/√17 को ब्रैकेट में निकाल के आई माइनस के, ऐसा छोड़ो ना, अभी वो क्या मतलब, अब वो कुछ भी हो सकता है, राइट? सुनो, अब मुझे एक बात बताओ, किसी ने बोला फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप कितना होता है? 1 ना? अरे भाई, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। अभी आप एक्चुअल में देखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप, यहाँ पे भी देखोगे तो क्या करोगे? 2/√17 का क्या स्क्वायर, देखो यहाँ पे 2/√17 का स्क्वायर प्लस इसका क्या 3/√17 का क्या स्क्वायर प्लस 2/√17 का स्क्वायर, ये आप करोगे, ऐड करोगे तो √17 का 17, 4/17 प्लस 9/17 प्लस 4/17, 17/17 कितना? 1। अरे 1 ही आने वाला है ना इसमें, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ एक कैप कितना होता है हमेशा ध्यान में रखना, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है? कोई भी कैप वेक्टर दिखाई दे और उसका मैग्नीट्यूड दिखाई दे तो हमेशा कितना है? 1। ये सबको समझ में आ रहा है? देखो पूरा का पूरा क्या चल रहा है, अलजेब्रा। यहाँ पे कोई भी अपन वेक्टर देख रहे हैं क्या? नहीं। ध्यान में रखना, ये सारा जो चीज है ये अपने को ज्यादा काम में नहीं आने वाला है फिजिक्स में, ज्यादा नहीं आएगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस में आता है बट बहुत कम। 99% काम अपना पहले 5 लेक्चर में खत्म हो चुका है फिजिक्स समझने के लिए। बट स्केलर वेक्टर आप पढ़ोगे, मैंने आपको क्या बोला था, आपको कोई भी क्लासेस का वर्कशीट आना चाहिए, बराबर ना? मतलब जैसे पेस का है, एलन का है या आकाश का है, वर्कशीट आपके हाथ में आया तो आपको उसको आना चाहिए ना। तो आप लोग क्या बोलोगे, सर फिर आपने क्यों स्किप किया वो? तो इसीलिए मुझे हर एक चीज पढ़ाना है जिससे आप कोई भी क्लासेस का कुछ भी ले लो, आपका वो मटेरियल सॉल्व करने को आना चाहिए। उनको नहीं आता होगा लेकिन अपने को आना चाहिए, राइट? तो ये अपना ही काम है, तो इसलिए मैं हर एक चीज यहाँ पे पढ़ाऊंगा एंड टू एंड, कट टू कट। ठीक है, और जिन लोगों ने मिस किया है लेक्चर्स, मैं वापस बोल रहा हूँ भाई, एक हफ्ता और है, समझ रहे? हाँ। एक ही आदमी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 सब लोग यहाँ पे, ये हो गया। हाँ, ये लिखना है तो लिख दो फटाफट ना। क्वेश्चन नंबर 3 लिख दो। हाँ, अब यहाँ पे देखो, ए वेक्टर 2i कैप है प्लस 3j कैप है माइनस k कैप है। बी वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। ठीक है, मतलब अलोंग वेक्टर सी। ठीक है, मुझे अभी क्या करना है, किसके अलोंग का वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालना है? सी के अलोंग। सी वेक्टर कितना दिया है? ए प्लस 2b, मतलब मुझे क्या निकालना है? सी कैप ना। इन शॉर्ट मुझे क्या निकालना है? सी कैप। फटाफट कैलकुलेट करो और बताओ जरा।
अब इसके बाद एक ट्रिकी क्वेश्चन दूंगा। इसके बाद एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन दूंगा मैं, ठीक है, मतलब इसी के ऊपर बहुत बढ़िया, मतलब बढ़िया क्वेश्चन इसी के ऊपर। हाँ, चलो गाइस, यहाँ पे देखो a प्लस, अब मुझे बताओ सी वेक्टर क्या हो जाएगा? a प्लस क्या 2i प्लस 3j माइनस क्या k। और हाँ हाँ ठीक है, वो पता है, बट अभी मेरा काम है स्टेप वाइज जाना, तुम्हारा काम है फास्ट जाना, ठीक है। 2 टाइम्स 3i प्लस क्या 2j प्लस 2k। कोई मुझे पहले तो बताओ, इसका जो एडिशन करके सी वेक्टर कितना है? तो ये 2 इंटू 3 कितना? 6 प्लस 2 8i कैप, इतना आपको आएगा ना, ठीक है। 2 इंटू 2 कितना? 4j कैप प्लस 3j कैप कितना? 7j कैप। और यहाँ पे माइनस के कैप प्लस 4k कैप कितना? 3k। माइनस नहीं, प्लस, प्लस 3k कैप, ठीक है। तो कोई मुझे बताओ, ये आपको सबको समझ में सी वेक्टर, ये तो अपना पहले ही हुआ था। अब क्या मुझे बताए, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग क्या सी, मतलब मुझे क्या निकालना है? सी कैप। सी कैप क्या होता है? सी वेक्टर डिवाइड बाय क्या? मॉड सी। ये तो किया था ना अपना फॉर्मूला। तो सी वेक्टर डिवाइड बाय मॉड सी की वैल्यू कितनी है? अब मॉड सी जो होगा अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा? 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, आंसर कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ कितना? अंडर रूट ऑफ 1 1 2 2, बराबर। तो सी वेक्टर कितना है? 8i प्लस 7j प्लस 3k डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 122। सबको समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? अब क्या होता है, लेवल 1 ऑब्जेक्टिव तो अभी फटाफट हो जाएगा आपको। लेवल 1 ऑब्जेक्टिव से आप जाके देख भी लोगे ना कि आपका होमवर्क होने वाला है आज। लेवल 1, हाँ क्या? नहीं, मैंने क्या बोला, मॉड्यूल्स में अपन काइनेमेटिक्स से स्टार्ट होगा अच्छे से। मॉड्यूल्स भी सॉल्व करेंगे, बट वहां पे मॉड्यूल्स में बेसिक मैथमेटिक्स करके उसमें ये कैलकुलस सब, यूनिट वेक्टर सब, यूनिट एंड डायमेंशन करके चैप्टर है। ध्यान में रखना, यूनिट्स एंड डायमेंशन हम यहाँ पे पढ़ाएंगे नहीं, पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट करके जो चैप्टर है उसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज इन्वॉल्व होते हैं जो पूरे 2 साल फिजिक्स में पढ़ते हैं। अब मैं आपको बोलूंगा मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट्स बताओ या डायमेंशन बताओ, आपको आएगा? और आपको पता ही ना मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैं बोला इंडक्टेंस, क्या पता इंडक्टेंस? कुछ भी नहीं पता। क्यों नहीं पता? अब कुछ लोग कुछ क्लासेस में, मतलब मैं भी पढ़ा होता है ये सब, ठीक है। 5 6 साल पहले मैं भी ये फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस होता है, तो मैं भी अपना गधे की तरह
पढ़ाते जाओ बिना सोच के, क्योंकि सिस्टम ने सेट किया है। फर्स्ट चैप्टर कौन सा, यूनिट्स एंड डायमेंशन, और उसमें 40-50 ऐसे अलग अलग चीजें, ठीक है, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये वो। फिर समझ में यार फॉर्मूला जो है, ठीक है, वो फॉर्मूला मुझे रटवाना ही है, तो ये क्या हो गया, 10th का बोर्ड एग्जाम हो गया, ठीक है। इसीलिए यूनिट्स एंड डायमेंशन को कब पढ़ा जाता है, एंड में, क्योंकि एंड तक आपका सारा फॉर्मूला समझ में आएगा, तो आप फॉर्मूला रटोगे नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में होगा। फिर डायमेंशन पढ़ेंगे, कोई दिक्कत है? हाँ, तो कुछ कुछ क्लासेस में मतलब ऐसे आपके कुछ कुछ 2 यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़े होंगे, बट उसको छोड़ दो, अपन अपना काम क्या है भाई, आगे वाला चीज जो है उसको अच्छे स्ट्रांग बनाना, ठीक है। चलो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन ये जो अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कि आप में से कौन करते हैं इस क्वेश्चन को। जो करता है, जो क्वेश्चन इसको सॉल्व करेगा उसको अभी कुछ नहीं मिलेगा, बाद में जब वो कुछ कुछ पार्टी वीटी वाला सीन बाद में कर लेंगे, ठीक है। इसको कुछ मिलेगा, पार्टी मिलेगी, कुछ पैसा मिलेगा, ठीक है। चलो अब ठीक है, क्वेश्चन सुनो सब लोग यहाँ पे, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसको जेई प्लस क्वेश्चन लिख देता हूँ, जेई प्लस मतलब जो भी आपने पढ़ा है अभी, थोड़ा सा अपर लेवल का, ठीक है। फाइंड अ वेक्टर, एडवांस वाला, फाइंड अ वेक्टर पैरेलल टू ए प्लस बी, ठीक है, एन ऑफ मैग्नीट्यूड दैट ऑफ क्या, ए माइनस बी, ठीक है। जो जो क्वेश्चन दिया है, अब इसको तो अच्छे से लिख के आएगा, लेकिन मैंने इन जनरल आपको बता दिया, ठीक है। अब वेक्टर विच इज पैरेलल टू, सपोज मैंने एक सी वेक्टर ले लिया, सो दिस सी वेक्टर इज पैरेलल टू क्या, सी वेक्टर ढूंढना विच इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, एंड सी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। ये सबको समझ में आ गया इतना? तो फाइंड सी वेक्टर, फाइंड सी वेक्टर कितना होगा, बस। हाँ, रूट वेट में रखो, ठीक है। थोड़ा सोचो, आपको आपका आंसर आ जाएगा, सोचने है लेकिन।
अरे सॉरी, अनम्यूट नहीं हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अनम्यूट नहीं हुआ था। चलो, तो ये क्वेश्चन नहीं, वापस समझाऊंगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से किया गया है, a प्लस बी पहले फाइंड आउट करना है, पैरेलल टू a प्लस बी है, मतलब a प्लस बी ऐसा है तो पैरेलल टू a प्लस बी है तो ऐसे है, राइट। और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, a माइनस बी के इतना है, तो a माइनस बी अपन ने कैलकुलेट किया, उसका मैग्नीट्यूड 21 है, तो ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, ठीक है, देख लेना और खुद से सॉल्व कर लो वापस। अब एक चीज सब लोग यहाँ पे देखो, अब हम लोग ने 2 डायमेंशनल वेक्टर्स को ड्रॉ करना तो आ जाता है। कैसे करना है, सपोज आई कैप प्लस 2j कैप, टेल हेड। तो ये तो अपने को पता है। सपोज मैंने एक वेक्टर दिया, सब लोग यहाँ पे देखो, एक वेक्टर दिया जिसका मैग्नीट्यूड ये है 2i कैप प्लस 3j कैप। कैसे ड्रॉ करते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस, तो पहले क्या ड्रॉ करेंगे, 2i कैप, तो ये मेरा हो गया 2i कैप बराबर, फिर क्या 3j कैप, कैसे ऐसे हो गया, तो 2i कैप प्लस 3j कैप, ये तो हो गया, और ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। ये कौन सा लॉ हो गया, टेल हेड ट्रायंगल। बट अब इसी के साथ मुझे करना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, सब लोग यहाँ पे देखो, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। जेड एक्सिस कहाँ पे होता है, ऐसे हो गया ऐसे, तो 4k कैप जो वेक्टर है वो कैसे दिखेगा, ऐसे, मतलब 4k कैप वेक्टर मैं पेन से ऐसे कर दूं बराबर। अब मुझे होता है ये और ये, तो बेसिकली मेरा जो ए वेक्टर है वो कैसे लिखने वाला है, टेल हेड टेल हेड टेल हेड, पहले का टेल दूसरे का हेड, तो मेरा ए वेक्टर हवा में रहेगा ना ऐसे। आपको भी समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, अब कोई बोला कि सपोज इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, आपको फॉर्मूला डायरेक्ट पता है क्या, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, डायरेक्टली फॉर्मूला आपको पता है ना। बट अब वो फॉर्मूला को मुझे डिराइव करना है सपोज, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, सब लोग देख रहे हैं ये ऐसा क्यों है, तो पहले मुझे बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी, ये जो है इसकी लेंथ कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ नहीं, अंडर रूट ऑफ उसमें ही लिखो, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस, मुझे तो ये सबको समझ में आना। हाँ, गलती से भी कुछ लोग यहाँ पे 2i का स्क्वायर लिखते, 3j का स्क्वायर लिखते, कुछ लोग लिखते हैं, नहीं करने। अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ सब लोग सुन, ये जो पेन है इसकी लेंथ कितनी है, ये जो पेन है इसकी लेंथ कितनी है, कितनी, 4k कैप, तो इसकी लेंथ 4k कैप है, मतलब लेंथ कितनी है 4, इसकी लेंथ कितनी है 4, और इसकी लेंथ कितनी है अंडर रूट ऑफ क्या, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। मुझे बताओ ये आपको, ये जो ट्रायंगल जो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो ट्रायंगल, मुझे अभी इसका हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो ये जो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है ना। एक लेंथ कितना, अंडर रूट ऑफ कितना, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और इसकी लेंथ कितनी है 4, तो मुझे तो इसकी लेंथ कितनी होगी 4 स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का स्क्वायर ना। आपको समझ में आने क्या, तो मुझे बताओ इसका जो लेंथ आएगा, ए वेक्टर का जो लेंथ आएगा, ठीक है, तो मुझे बताओ ए वेक्टर का जो लेंथ आएगा, ए वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड बराबर ना, क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, मुझे तो इसका स्क्वायर कितना है 2 स्क्वायर प्लस, तो 13 मत बोलो, पहले क्या लिखो, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर कितना है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, राइट, इसका स्क्वायर, और इसका 4 का स्क्वायर कितना है, हाँ मतलब 4 स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर, ठीक है, इसका दोनों का इसका क्या अंडर रूट ना, तो हो गया ना अपना, देखो ना प्रूफ हो गया ना। आपको समझ में आ रहा है क्या, वापस एक बार बता रहा हूं, देखो ये 2i कैप पे 4j कैप पे, और यहाँ पे चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख के रखता हूं, ये जो है वेक्टर ये कितना है 4k कैप। अब मैं इसको डायग्राम ड्रॉ नहीं करता, सिर्फ यहाँ पे डायरेक्टली दिखा रहा हूं मैं, तो ये 2 है
ये 3 है और ये क्या है 4। तो मुझे किसका मैग्नीट्यूड चाहिए अभी, किसका मैग्नीट्यूड चाहिए इसका। तो इसके लिए पहले किसका मैग्नीट्यूड किया मैंने 2 और 3, तो एक बार पाइथागोरस लगाया, क्या हुआ अंडर रूट ऑफ कितना हुआ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। बट अब ये जो ट्राइंगल जो दिख रहा है यहाँ पे, ये हवे में जो दिख रहा है ट्राइंगल, अब हवे में अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और ये कितना है 4 स्क्वायर, उसका स्क्वायर ना, पाइथागोरस लगेगा ना वापस, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये 4 है, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर, और इसका क्या अंडर रूट ना, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का क्या अंडर रूट। मतलब मैंने कितने बार पाइथागोरस लगाया 2 बार, हो गया ना प्रूफ। अभी एक बार प्रूफ हो गया ना, डायरेक्टली याद रखने का, कभी इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर का अंडर रूट। बट आपको पता होना चाहिए कि इसका डेरिवेशन क्या है। सबको समझ में आया, ठीक है। और इसको कभी कभी 3 डायमेंशन में ड्रॉ, अभी मैंने तो 3 डायमेंशन में ड्रॉ करना है, तो इस तरीके से कभी कभी करके रखते हैं हम लोग एक्स वाई, और सपोज ये मेरी जेड एक्सिस, देखो यहाँ पे आउट ऑफ द पिच, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे हो गया, इसका लेंथ हो गया 2, इसका लेंथ कितना हो गया 3, और ये अभी जेड के कहाँ पे ऐसे ना बाहर आएगा। अब ये ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, मतलब ये एक्चुअल में आपको थोड़ा सा ऐसा होगा राइट, ये तो ये क्या हो गया टेल हेड, तो जेड इज कमिंग आउट ऑफ द पिच। 2D में 3 डायग्राम बना रहे हैं, और ए वेक्टर कैसे दिखेगा, पहले का टेल लास्ट वाले का हेड, भाई वो हवे में जो था ना यहाँ पे जो दिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले इसकी लेंथ कितनी हुई 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितनी अंडर रूट ऑफ, नहीं अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, प्लस अब मुझे पता है ये जो 4 मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, ये 4 एक्चुअल में ऐसा है ना, तो ये और ये इसके अंदर भी ये एंगल कितना है एक्चुअल 90, क्योंकि बाहर है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किसका होगा ए वेक्टर का स्क्वायर, और ए वेक्टर जो है तो ऐसे करेंगे राइट। तो मेरा जो ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना इसका स्क्वायर प्लस, तो अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर कितना है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना है 4 स्क्वायर, मेरा आंसर आ गया। तो ऐसा डायग्राम दिखाएंगे, बट ये जो डायग्राम है ध्यान में रखना ये 3 डायग्राम, तो जनरली कैसे होगा ऐसे और फिर ऐसे होगा। इसको मैं अगले लेक्चर में वापस कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एकदम सिंपल वाली चीज है। अगला लेक्चर तो मिस बिल्कुल मत करना, डॉट प्रोडक्ट है, पूरा का पूरा डॉट प्रोडक्ट एक ही लेक्चर में खत्म होगा, बहुत सिंपल है, मैं आपको बताऊं फुल प्रॉपर अलजेब्रा, ठीक है। अब होमवर्क यहाँ पे दे रहा हूं मैं, होमवर्क में आपको ऑब्जेक्टिव गाइस, होमवर्क देखो यहाँ पे, होमवर्क लेवल 1 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। लेवल 1 ऑब्जेक्टिव के एक मिनट तेरे पास शीट है ना, क्या बोलूं, ये वर्कशीट मतलब वो ये दिया हो ना आपको, अरे पीडीएफ दिया है ना, हाँ ओके, तो देता हूं मैं। लेवल 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 14 आपको करके आना है। क्या और मैंने कुछ होमवर्क दिया था क्या लास्ट क्लास में, इसमें से ही ना, इसमें से नहीं दिया था, ठीक ये तो दिया, ये पता है, ये नहीं इसमें। और लेवल 1 सब लोग देखो यहाँ पे, लेवल 1 सब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको नहीं आएगा, बट वो मैं मतलब इसका डिस्कशन में कराऊंगा, ठीक है।
एंड जो लोग यहाँ पे एडवांस वाले हैं, ठीक है, सिर्फ एडवांस वालों के लिए, दिस इज ओनली फॉर जेई एडवांस, ठीक है गाइज। अब जेई एडवांस वाले हैं, बट जेई मेन एंड नीट वाले लोग भी इसको ट्राई करेंगे, नहीं कर सकते, नहीं करना है, ठीक है, करना है आपको। इसमें लेवल 2 के अगेन सब्जेक्टिव, लेवल 2 सब्जेक्टिव आपको ट्राई तो मारना ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन नंबर 6, बस, ठीक है। बहुत सारा होमवर्क है, करके लाओ। और इसका फोटो निकाल के मुझे, हाँ, कल नहीं, अगले लेक्चर के पहले, हाँ, अभी फोन ले लिया, मैं खुद लेता हूँ। आपका, आप सब लोग MB1 MB2 दोनों में ऐड हो ना, कुछ लोग MB1 अभी मैं MB1 MB2 में ये वर्कशीट जो है उसको मैं डाल के रखता हूँ। और गाइज एक एक सब लोग सुन, एक मिनट में इसको